स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम फॉर ऑनलाइन में। आज हम लोग करंट अफेयर्स का टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है भारत में टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास हेतु एडीबी से $500 मिलियन का ऋण। भारत में टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास हेतु एडीबी से $500 मिलियन का ऋण। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने देश में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत को $500 मिलियन का वित्तीय मध्यस्थ ऋण मंजूर किया है। एशियाई विकास बैंक ने देश में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत को $500 मिलियन का वित्तीय मध्यस्थ ऋण मंजूर किया है। एडीबी ने 12 दिसंबर 2024 को इस ऋण को मंजूरी दी। एडीबी ने क्या की? 12 दिसंबर 2024 को इस ऋण को मंजूरी दी। अगला टॉपिक है सार्वभौम गारंटी के साथ IIFCL को ऋण। $500 मिलियन का ऋण भारत सरकार की स्वामित्व वाली इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL को दिया गया है। $500 मिलियन का ऋण भारत सरकार को स्वामित्व वाली इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को दिया गया है। ऋण पर सार्वभौम गारंटी है। ऋण पर क्या है? सार्वभौम गारंटी है। इसका मतलब है कि अगर IIFCL किसी कारणवश एडीबी को ऋण चुकाने में विफल रहता है तो भारत सरकार IIFCL की ओर से एबीडी को यह ऋण चुकाएगी। अगला टॉपिक है ऋण राशि का उपयोग। ऋण राशि का उपयोग कैसे करते हैं? IIFCL ऋण राशि का उपयोग ग्रीनफील्ड नई परियोजनाएं और ब्राउनफील्ड मौजूदा परियोजनाएं दोनों प्रकार की टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को ऋण प्रदान करने के लिए करेगा। IIFCL ऋण राशि का उपयोग ग्रीनफील्ड नई परियोजनाओं और ब्राउनफील्ड दोनों प्रकार के टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का ऋण प्रदान करने के लिए करेगा। विशेष ध्यान कनेक्टिविटी और ऊर्जा परिवर्तन तथा शहरी परियोजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों के लिए वित्त प्रदान करने पर होगा। ऋण राशि का उपयोग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में हरित प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रथाओं को एकीकृत करने के लिए IIFCL की संस्थागत क्षमता का निर्माण करने के लिए किया जाएगा। इसमें ऋण राशि का उपयोग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में हरित प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रथाओं के एकीकृत करने के लिए संस्थागत क्षमता का निर्माण करने के लिए किया जाएगा। अगला टॉपिक है भारत में जलवायु वित्त पोषण अंतर। भारत में जलवायु वित्त पोषण अंतर। एडीबी के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन और बाढ़, सूखे और चक्रवात जैसे खतरों के कारण दुनिया की सबसे अधिक प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। एडीबी के अनुसार है भारत जलवायु परिवर्तन और बाढ़, सूखे और चक्रवात जैसे खतरों का कारण दुनिया में सबसे अधिक प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत को ऐसी चरम जलवायु संबंधी घटनाओं से निपटने के लिए पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बुनियादी ढांचे में भारी मात्रा में निवेश करने की आवश्यकता होती है। भारत को ऐसी चरम जलवायु संबंधी घटनाओं से निपटने के लिए पर्यावरण रूप से टिकाऊ बुनियादी ढांचों में भारी मात्रा में निवेश करने की आवश्यकता है। हालांकि भारत को ऐसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए $1 ट्रिलियन के जलवायु वित्त पोषण की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अगला टॉपिक है IIFCL के बारे में। IIFCL के बारे में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। IIFCL भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी। इस कंपनी की स्थापना 2006 में की गई थी।
यह भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी, गैर जमा लेने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी NBFC NDIFC के रूप में पंजीकृत है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी, गैर जमा लेने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसी कंपनी है के रूप में पंजीकृत है।